बाबर की बैटिंग देखने के लिए अब कोई सिंगल बंदा भी तैयार नहीं है। उसके लाहौरियों ने भी उससे मुंह फेर लिया यार। बड़ी हैरानगी वाली चीज हुई है। 2 दिन पहले बाबर डोमेस्टिक का मैच खेल रहा था लाहौर के नए नवेले स्टेडियम में, और पूरे का पूरा स्टेडियम खाली। स्टेडियम में वो जो नई नवेली कुर्सियां, वो आपस में बातें कर रही होंगी, काश अल्लाह ने हमें हाथ दिए होते, हम इसके लिए तालियां बजा देते। इसके लिए बंदा कोई नहीं आ रहा भाई। स्टेडियम भी नया है, चलो स्टेडियम की चक्कर में आ जाते, पर कोई नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम में इतनी रौनक लगी होती थी। ये ठगाठक चल रही है, इधर मिस्त्री प्लस्तर मार रहा है। 200 मिस्त्री होते थे लेकिन 600 यूट्यूबर होते थे अपडेट्स देने के लिए। नाजरीन कुर्सी का एक नट लग गया, नाजरीन कुर्सी का दूसरा नट लग गया, नाजरीन आज तो पूरी की पूरी कुर्सी लग गई। मतलब इतनी अपडेट्स, इतनी रौनकें। नाजरीन आई फ्लड लाइट्स लग गई, नाजरीन जंगले लग गए, वो ऐसे लग गए कि अब हमारे ही लग गए। ये खाली स्टेडियम काटने को दौड़ रहा है। इसी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ओपनिंग सेरेमनी में नाच नाच के अली जफर ने घुंघरू तोड़ दिए। अवाम इतनी आई हुई थी, हालांकि मैच भी नहीं था, सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी में बेचारी अवाम। फिर हम पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ बन जाते हैं, हम फिर उम्मीदें लगा लेते हैं अपनी टीम से। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हमें खुद नहीं पता, पर कर जाते हैं हम लोग। ओपनिंग सेरेमनी में इतने लाहौरी आए हुए थे, लेकिन अब कोई बंदा ही नहीं है भाई। बाबर बैटिंग कर रहा है लेकिन कोई बंदा ही नहीं आया। शायद वो सारे के सारे लोग यही ग्राउंड के साइड पे जो उन्होंने खंदक खोदी है ना, उसी खंदक के अंदर अपनी क्रिकेट फैन की उम्मीदों की वो सारी अस्थियां बहा के चले गए। ये कोई फायदा नहीं इनसे उम्मीदें लगाने का। अब ये खाली स्टेडियम था, उधर बाबर बैटिंग कर रहा था, खाली कुर्सियां बस मैच देख रही हैं, और वो फ्लड लाइट्स बाबर की बैटिंग देखती रही। वो वाली फ्लड लाइट्स वो बार बार ऑन ऑफ होंगी, नाजरीन का दिल लुभाएगी। वो अब सिर्फ बाबर का ही दिल लुभाती रही। लोग तो वहां पर आए नहीं। हालांकि यही बाबर जब रिसेंटली श्रीलंका और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में गया था ना, वहाँ लोगों ने इसको इतना सपोर्ट किया था यार। इतनी अवाम इसकी बस को घेर लेते थे, जैसे ये फ्री में कुछ चीजें बांट रहा हो। इतनी अवाम आ जाती थी इसके आसपास। और अभी इसके अपने ही पाकिस्तान में, इसके अपने ही घर में लाहौर के अंदर लोग इसकी बैटिंग देखने के लिए नहीं आए भाई। बड़ी हैरानगी हुई है। हालांकि डाउनफॉल कोहली का भी आया था रिसेंटली बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, जब वो आउट ऑफ फॉर्म था। वो आया था रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, लेकिन अवाम इतना हल्ला मचा दिया था, अवाम ने बिल्कुल खचाखच भर दिया था स्टेडियम को। हालांकि कोहली ने रणजी ट्रॉफी में 6 रन बनाए थे, बाबर ने तो अभी डोमेस्टिक में 17 बॉलों में 22 बनाए। तो बाबर उसको बोल भी सकता है कि तुझसे तो ज्यादा रन बनाया है ना बे। 500-600 करोड़ सिर्फ इस अकेले स्टेडियम पे लगी, और यही वीरान। इतनी अपडेट्स दी गई, मिस्त्री प्लस्तर लगा रहा है, यूट्यूबर ऊपर से वीडियो बना रहा है। भाई देखो, एक ईंट लग गई, दूसरी ईंट लग गई, बेचारा मिस्त्री तंग करंडी मुंह पे मार दी, हट जा साले, काम तो करने दे। मतलब इतनी रौनकों वाला स्टेडियम वीरान कैसे हो गया यार। इसको कहते हैं रियल डाउनफॉल भाई। इससे बुरा डाउनफॉल और क्या ही होगा बाबर का भी, मैं खुद हैरान हूँ। अभी डोमेस्टिक में भी उससे रन नहीं हुए। हालांकि T20 मैच था, 17 बॉलों पे उसने 22 बनाए। वैसे 17 पे 35-40 आजकल नॉर्मल हो गया है। ये 2 दिन पहले वो फिन एलन, उसने हमें 16 पे 38 ठोक दिया। ये T20 आजकल मॉडर्न हो गई है यार। लेकिन बाबर थोड़ा स्लो खेला, 3 चौके लगाए इसने, बस डोमेस्टिक में भी नहीं चल रहा। एक ये मुसीबत, ऊपर से स्टेडियम का सुना है जो इतना खर्चा किया, उस पे इनका नुकसान भी हुआ है। अब पीसीबी की कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यार नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हुआ है। अब पता नहीं इसमें सच्चाई क्या है। अगर हुआ है तो फिर तो लुट न गया यार। मोहसिन नकवी साहब तो बेचारे सर पकड़ के बैठे होंगे यार, मैंने क्या क्या किया। कंपनी का दिवालिया निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है। होस्ट बन के चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करके, एक आईसीसी इवेंट होस्ट करके, फिर भी नुकसान में चल रहे हैं। पूरी दुनिया के ममालिक इस चीज के इंतजार करते हैं कि हमें कोई आईसीसी इवेंट मिले, हम कोई ट्रॉफी की होस्ट करें तो हम अमीर बन जाएं, और हम लोग पहले से गरीब हो गए यार। पता नहीं अब ये सच है कि झूठ है, पर यार कमाल नहीं है, मतलब बेइज्जती की हद नहीं है। हमारी टीम ने जितना भी बुरा खेला, पर जो स्टेडियम बनाने वाले थे, मोहसिन नकवी था या जो भी मैनेजमेंट थी जिन्होंने स्टेडियम बनाया, उनकी दिल से तारीफ बनती है भाई। बहुत मेहनत की है उन्होंने। इतने कम टाइम में ऐसा स्टेडियम बनाना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने दिन रात एक किया, स्टेडियम बनाए, लेकिन उसमें भी लॉस हो गया। फिर क्या करेगा आंडू जब किस्मत ही हो खराब। अगर वाकई इनको लॉस हुए ना, तो फिर तो जय शाह साहब अपने मजे लेने के लिए आएगा। अरे नकवी जी, एक और इवेंट होस्ट कराइए ना जी, T20 वर्ल्ड कप तनी होस्ट कराइए करो। दिक्कत है तो हमको बताइए। सुना है लॉस एंजलिस में चले गए हो, तुम दिन रात मेहनत किए नकवी जी, और तुम्हारी टीम दिन रात सोए रही, तो क्या फायदा हुआ जी, पैसा बर्बाद। अगर ये लॉस हुआ है ना, वैसे तो मुझे लगता है लॉस होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हुआ है ना, तो ये लॉस कभी भी ना होता अगर हमारी टीम फाइनल खेल जाती, सेमीफाइनल भी खेल जाती, या मुश्किल से छोटी मोटी चैंपियंस ट्रॉफी ही जीत जाती, तो फिर कौन सा लॉस होना था। फिर तो खुशियां होनी थी। लेकिन
देख लो, कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आई। और अब ये सीन है कि मैं खुद हैरान हुआ हूँ कि बाबर जैसा बंदा बैटिंग कर रहा हो और लाहौर का नया स्टेडियम बनाया इतने चाहों से, और वही डाउनफॉल कंटिन्यू है। हालांकि बाबर डोमेस्टिक खेल रहा है, मेन टीम उधर बेचारी जलील हो रही थी। न्यूजीलैंड वो 2 T20 हार गए, अब तीसरी T20 के लिए फिर मैंने देखा वो बैग पैक करके फिर छन्न जा रहे थे। बस हमने यही देखना होता है, हमारे लड़के बैग पैक करते हैं, प्यारा सा ट्रैक सूट पहना के शनके लगा के, बस ये ट्रैवल बड़ा अच्छा करते हैं। ट्रैवल में ना एकदम मस्त पर्सनैलिटी लगती है। यही इनकी जो झलक नजर आती है ना, जब ये लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड में, तब ये लोग मुस्कुराते हुए इनके चेहरे नजर आते हैं, थोड़ा बंदे को खुशी मिलती है। वरना ग्राउंड में तो बेचारे मजलूम कैदी की तरह हालत होती है, मार मार के हर चीज बिगाड़ देते हैं हमारे लड़कों की। तो बस वही हम ट्रैवल वाली देखते हैं, हर दूसरे दिन इधर से कुट खा के फिर अगले ग्राउंड में भेज देते हैं। अल्लाह के बंदो, तुम्हें मारना ही है, एक आध ग्राउंड में कूट काट के फारिग करो। पहले एक ग्राउंड में कूटते हो, फिर उस नुक्कर में फिर भेज दिया, तीसरी T20 के लिए फिर बेचारे बैग पैक करके पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं कुट खाने के लिए। छोड़ो यार, ये डाउनफॉल न जाने कब खत्म होगा इनका। अब ये तीसरा T20 मैच खेलेंगे, वो दिन को 11:15 बजे होगा। उम्मीद है कि अब इसमें वापसी कर लें ये लोग, क्योंकि अब सीरीज जाती है हाथ से। अगर ये भी पाकिस्तान हार जाता है तो फिर तो सीरीज तो गई, तो शायद ये लोग वापसी कर लें। वैसे कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं, कड़वा सच कई दफा मानना पड़ता है, और कड़वा सच यही है कि फिलहाल तो कुछ भी उम्मीदें नजर नहीं आ रही। वैसे हमारा ये डाउनफॉल चल रहा है ना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो हम सीनियर प्लेयर्स को खिलाते हैं तब जलील होते हैं, उनको निकाल के नए लड़कों को खिलाते हैं तब जलील होते हैं। तो इस डाउनफॉल पे आपकी क्या राय है, जरा कमेंट्स में बताना। क्या ये खत्म होगा या और नीचे जाएगी हमारी क्रिकेट? जो भी राय हो प्लीज बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल चक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।